हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक में डिफरेंस पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्ट वर्कशीट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्ट वर्कशीट होता क्या है, हम अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे होता है, क्या वर्क करते हैं, व्हाट इट इज, मतलब ये होता क्या है। प्रोटेक्टिंग अ वर्कशीट लॉक स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन अ सिंगल वर्कशीट टू प्रिवेंट, ठीक है, यूजर फॉर एडिटिंग एंड चेंजिंग देम, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, इससे आप रोक सकते हो कि आपकी जो एडिटिंग है आपकी शीट पे कोई ना कर सके। ठीक है, कोई सेल एडिटिंग, कोई फॉर्मेटिंग कोई ना कर सके, तो आप क्या करते हो, प्रोटेक्ट वर्कशीट का यूज करते हो। ठीक है, यू कैन अलाउ और रिस्ट्रिक्ट एक्शन सच एज एडिटिंग सेल, मतलब अपना एडिटिंग सेल कोई नहीं कर सकता आपकी शीट पे, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता, कुछ इंसर्ट नहीं कर सकता, ना कुछ डिलीट कर सकता। ठीक है ना, मतलब डिलीट क्या कर नहीं सकता, रो एंड कॉलम कोई डिलीट नहीं कर सकता। और यूजिंग फिल्टर विद इन दैट वर्कशीट हो गया। अब ये क्या लिखा है इसके अंदर कि जिस वर्कशीट पे आपने प्रोटेक्ट वर्कशीट का लगाया है सिर्फ उस वर्कशीट पे नहीं कर सकता, और अगर कोई शीट है उस पर वो कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोटेक्ट वर्कशीट। आपने जान लिया कि प्रोटेक्ट वर्कशीट होता है। उसके बाद व्हाट इट प्रोटेक्ट, मतलब कि क्या प्रोटेक्ट करता है ये। सेल कंटेन, मतलब कि आपके सेल पे जो भी चीज़ें आपने कर रखी है आप उसको लॉक कर सकते हो और वो कोई भी आपका यूज़ नहीं कर सकता। फॉर्मेटिंग ऑफ सेल, मतलब कि आप सेल की फॉर्मेटिंग भी नहीं कर सकते हो, ये भी आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप वो एडिटिंग नहीं कर सकते कोई भी सेल की फॉर्मेटिंग। इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मूविंग रो एंड कॉलम, मतलब कि आप ना कोई रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ना ही आप मूव कर सकते हो। ठीक है, इन प्रोटेक्ट वर्कशीट। ओके, नेक्स्ट क्या है, एडिटिंग ऑब्जेक्ट लाइक चार्ट शेप, अगर आपने कोई चार्ट शेप अगर अपने शीट पे अगर इंसर्ट कर रखी है ऑलरेडी, और अगर वो चेंज करना चाहते हैं कोई सामने वाला, मान लो आपने किसी को अपनी फाइल शेयर करी है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, कोई अगर करना चाहेगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, अपनी प्रोटेक्ट वर्कशीट, आपने अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाउ टू प्रोटेक्ट, अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो आपको कैसे करना है उसके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। गो टू व्यू टैब, आपको रिव्यू टैब पे जाना है, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट पे आपको क्लिक कर देना है। सेट पासवर्ड ऑप्शन, आप कोई भी अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो जो आपको याद रहे एंड आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चूज व्हाट यूजर आर अलाउड टू डू, मतलब आप ये भी चूज कर सकते हो कि क्या आप, अगर आप किसी को अपनी फाइल से दे रहे हो तो आप उसमें वो क्या क्या एडिटिंग कर सकता है, तो आप वो भी खुद सेट कर सकते हो अपने आप। जैसे कि अगर आपको उसको लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हो, नहीं तो आप उसको अनलॉक भी कर सकते हो। फॉर्मेट सेल में अगर आपको अलाउ करना है कि वो एडिटिंग कर सकता है नहीं कर सकता, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका यूज होता है। व्हेन टू यूज, आप इसे क्यों यूज़ करते हो, कब यूज़ करते हो, कब ज़रूरत होती है इसकी। टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल इंटेंशनल चेंजेस टू फॉर्मूला इन अ शीट, मतलब कि अगर कोई आपकी इंटेंशनली या एक्सीडेंटली कोई आपकी जो फाइल है उसको चेंज कर दे या शीट चेंज कर दे, तो इसमें आपको परेशानी होगी, आपको उसको दोबारा राइट करना पड़ेगा, राइट। अगर आप किसी को अपनी फाइल शेयर कर रहे हो तो आप उसमें क्या कर सकते हो, शीट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये आपका क्या है, कोई अगर इंटेंशनली कर दे तो फिर, एक्सीडेंटली कर दे तो बात नहीं लगे, बट कोई जानबूझ के अगर करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने प्रोटेक्ट कर रखी है शीट। ठीक है, टू अलाउ यूजर टू इनपुट डेटा ओनली इन डिजाइनेशन सेल, लाइक आप क्या कर सकते हो, इसमें सिर्फ आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो अपने सेल को। ठीक है, फॉर्मेटिंग कोई नहीं कर सकते। ओके, टू प्रोटेक्ट रिपोर्ट डैशबोर्ड टेम्पलेट्स वेयर स्ट्रक्चर मस्ट बी स्टे इन इंटैक्ट, मतलब कि क्या होता है, आप अपने प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने रिपोर्ट्स डैशबोर्ड्स को। ठीक है, अब हम करते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इट इज, मतलब कि अब वर्कबुक क्या होता है। तो प्रोटेक्टिंग अ वर्कबुक रिस्ट्रिक्ट चेंजिंग टू द स्ट्रक्चर और विंडो ऑफ द एंटायर वर्कबुक, मतलब कि आपकी जितनी, अब देखो जैसे कि मान लो आपकी एक्सेल की शीट है, यहाँ पे नीचे आपका लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो ये क्या होता है, आपकी पूरी वर्कबुक हो गई। ठीक है, आपने जितनी उस पर शीट ऐड करी है वो सारी आपकी वर्कबुक में इंक्लूड होती है, तो ये हो गई आपकी वर्कबुक, तो आपकी वर्कबुक को वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते। इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग विद इन वर्कशीट बट कंट्रोल एक्शन लाइक एडिंग, डिलीटिंग, रीनेमिंग, मूविंग एंड हाइडिंग वर्कशीट। तो ये क्या करता है, आपका प्रिवेंट क्या करता है कि आप उस पर ना कोई एडिटिंग कर सकते, ना डिलीट कर सकते, ना रीनेम कर सकते, ना मूव कर सकते। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपको एडिटिंग नहीं करने देता। ठीक है, विद इन द आपकी वर्क, जो भी आपकी वर्कबुक है उसके अंदर। व्हाट इज प्रोटेक्ट, अला इसमें प्रोटेक्ट करता क्या है ना, इसमें क्या प्रोटेक्शन आपकी लगी हुई है। प्रोटेक्ट, इसमें क्या लिखा है, वर्कबुक स्ट्रक्चर, तो वर्कबुक स्ट्रक्चर को वो प्रोटेक्ट करता है। कैसे, प्रिवेंट एडिंग, आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, रीनेम नहीं कर सकते और मूव भी नहीं कर सकते, ना अपनी वर्कशीट को हाइड कर सकते। ठीक है, जो भी आपको जिसने आपने जिसको अपनी फाइल से मतलब दी है वो इंसान नहीं कर सकता, और जब आप उसको अनप्रोटेक्ट कर दोगे तो वो कर सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोटेक्ट। अब इसमें क्या है हमारा इसमें क्या है वर्कबुक विंडो। अब विंडो में वो क्या वर्क करेगी, प्रिवेंट रीसाइजिंग मूविंग क्लोजिंग वर्कबुक विंडो। तो ये क्या करेगा, ना वो क्लोज कर सकता, ना उसको आपकी जो पिक्चर वगैरह है या आपकी विंडो है वो ना उसको रिसाइज कर सकता। ठीक है, तो आपकी वर्कबुक को भी वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, उसकी विंडो। हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, गो टू रिव्यू टैब, आपको रिव्यू टैब पे जाना है, उसके बाद आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देना है, तो आपकी जो वर्कबुक है वो प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या है, चूज टू प्रोटेक्ट ईदर, मतलब कि आप इसको चूज भी कर सकते हो कि आपको कौन सी करनी है, स्ट्रक्चर वाला करना है या सिर्फ विंडो वाला करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे, पासवर्ड सेट कर दोगे जो आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन टू यूज, इसको कभी यूज करें, टू प्रिवेंट यूजर फ्रॉम चेंजिंग द लेआउट ऑफ योर वर्कबुक, मतलब कि आप अपनी वर्कबुक जब आप प्रोटेक्ट कर दोगे तो आप उसके अंदर कोई लेआउट यूज नहीं कर सकते ना आपकी, तो ये आपको उसको प्रिवेंट करता है, मतलब अलाउ नहीं करता किसी को भी। टू स्टॉप यूजर फ्रॉम एडिंग और डिलीटिंग, आगे बढ़ते हैं पता। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, टू स्टॉप यूजर फ्रॉम एडिंग और डिलीटिंग शीट, मतलब कि ना कोई आपकी शीट को ऐड कर सकता है वर्कबुक में, ना ही कोई डिलीट कर सकता है। ठीक है, टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कशीट इन कॉम्प्लेक्स वर्कबुक, मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आपने बहुत सारी वर्कबुक्स बना रखी है, अगर आप इसको प्रोटेक्ट कर दोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपका एम्प्लॉय यूज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने क्या कर रखी, प्रोटेक्ट कर रखी, राइट। इसके लिए थोड़ा सा हम अब ओवरव्यू लेते हैं कि भाई इसका डिफरेंस क्या है, राइट। तो इसको रीड करते हैं। फीचर क्या है इसका, फीचर इसमें हमने दो चीज़ें दे रखी हैं कि क्या है, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसका स्कोप क्या होता है, ये सिर्फ सिंगल वर्कशीट को प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ एक शीट जिस पर आपने वो रिस्ट्रिक्शन लगाई है। बट जो वर्कबुक होती है वो एंटायर वर्कबुक को करता है, उसमें जितनी भी शीट है सारी वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन टाइप क्या है, तो इसमें क्या क्या वो चीज़ प्रोटेक्ट करता है, तो लॉक सेल करता है, फॉर्मेटिंग से हमें बचाता है, मतलब एडिटिंग नहीं कर सकते और एडिटिंग भी नहीं कर सकते फॉर्मेटिंग के, और लॉक सेल भी नहीं कर सकते विद इन अ शीट, मतलब एक ही शीट में जो आपने जिस पे लगाई है। बट वर्कबुक में क्या होता है, वर्कबुक में क्या होता है, लॉक स्ट्रक्चर, मतलब कि आप स्ट्रक्चर लॉक कर सकते हो उसका। ठीक है, शीट के टैब्स वगैरह, या आप उसकी विंडो का साइज नहीं मतलब ऐसा ये बना सकते हो कि मतलब विंडो का आपका साइज रिसाइज कुछ ना करे, ना वो कहीं मूव करे, ना उसकी कोई पोजीशन मूव करे, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंट्रोल, तो किस पे कंट्रोल होता है इसका जो प्रोटेक्ट वर्कशीट है, ना ही कोई एडिट कर सकता सेल, ना ही फॉर्मेट सेल एडिट कर सकता, ना इंसर्ट कर सकता, ना डिलीट कर सकता रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, और कंट्रोल इसका वर्कबुक में क्या है, ना ही कुछ ऐड कर सकते, डिलीट रीनेम भी नहीं कर सकते, मूव भी नहीं कर सकते, ना हाइड कर सकते। ठीक है, जो आपकी जैसी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, ना ही आप उसका रिसाइज कर सकते विंडो का, आपने विंडो अगर ऐसी छोड़ी तो ऐसी की ऐसी ही रहे। ओके, टिपिकल यूज़ केसेस, मतलब कि कब यूज़ होता है ये, तो मतलब बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका क्या है, प्रोटेक्ट फॉर्मूलाज, मतलब मान लो आपने कोई फॉर्मूला लगा रखा है तो वो क्या होगा, आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, वो कोई यूज़ ही नहीं कर पाएगा, राइट। उसके बाद क्या, अलाउ इनपुट ओनली स्पेसिफिक सेल, मतलब कि अगर आप क्या है, मतलब कि आप उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक सेल पे आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, है ना, वो तो अब आपने जो प्रोटेक्ट करी है वो ही आप उस पर वही रहेगी। ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, नेक्स्ट इसमें क्या है, वर्कबुक में प्रिवेंट चेंजेस टू वर्कबुक स्ट्रक्चर और विंडो अरेंजमेंट, मतलब वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके स्ट्रक्चर को और आपकी विंडो को, दो चीज़ों में आप उसके अरेंजमेंट देख सकते हो कि आपको कौन सी प्रोटेक्ट करनी है। उसके बाद पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर, ऑफकोर्स होता है, इसमें भी होता है इसमें भी होता है, जब भी तो आपकी प्रोटेक्ट होगी, नहीं तो कोई भी आपको ओपन करके देख लेगा ना, एक्सेल की शीट या डेटा आपने कुछ बना रखा है तो। प्रोटेक्ट वर्कशीट, तो आप अपनी प्रोटेक्ट वर्कशीट कर सकते हो, ये आपका एक स्ट्रक्चर है जो अभी नीचे आता है, आप और पढ़ोगे आगे। तो ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग एक्शन इनसाइड अ वर्कशीट, मतलब कि आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप कोई भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, ना फॉर्मेटिंग सेल को ऐड कर सकते, ना कुछ कर सकते। ठीक है, इनसाइड अ वर्कशीट, मतलब कि आपको याद रखना है कि सिर्फ वर्कशीट का काम है और इसमें क्या है, पूरी वर्कबुक का काम होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट चेंजेस टू वर्कबुक स्ट्रक्चर और विंडो, अभी कहाँ पे चेंज करता है हमारा, हम कहाँ चेंजिंग नहीं कर सकते, एक तो स्ट्रक्चर, अगर हमें कोई स्ट्रक्चर में लाइक ब्लॉक से करना है, सेल एडिटिंग नहीं करवानी, उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं करवानी, तो आप उसके लिए स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। विंडो में क्या होगा कि आप कोई रिसाइज नहीं कर सकते अपनी वीडियो को, मतलब आपकी जो विंडो है ना उसको रिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसी आपने रखी वो वैसी की वैसी रहेगी। ओके, इसके नीचे ये पॉइंट है, तो ये आपको बता देती हूँ। हाँ जी, तो प्रोटेक्ट वर्कशीट प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या है, एक और दो और लाइन्स हैं आपकी कि कीप शीट कंटेन सेफ एंड प्रोटेक्ट फॉर्मूलाज, क्या करता है, आपकी जो शीट है, आपके फॉर्मूलाज हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और एक और पॉइंट है इसके अंदर, अलाउ सिलेक्टिव सेल एडिटिंग परमिशन, मतलब कि इसमें अलाउ करता है ना कि अगर आपको आप चाहते हो कि वो एडिटिंग कर सकता है तो कर सकता है,
मान लो अगर आप चाहते हो कि वो सेल वगैरह डिलीट ना करे, ठीक है, तो आप उसके ऊपर वो अलाउ कर दोगे कि हाँ सेल वगैरह डिलीट ना करे, बट उसके बाद उसको ऐड करना है, फॉर्मेटिंग करनी है तो वो कर सकता है। तो वो कौन हमें प्रोवाइड करता है, वर्कशीट प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक से क्या होता है, कीप शीट टैब एंड वर्कबुक लेआउट सेफ। तो ये क्या करता है, टैब्स को भी सेव रखता है और उनके लेआउट्स को भी सेव रखता है। ओके, उसके बाद क्या है, प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एडिंग, रिमूविंग, मूविंग एंड शीट। ठीक है, तो क्या करता है वो, ना उसको ऐड कर सकते हो, ना आप उसको रिमूव कर सकते हो, ना ही आप उसको मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक का थोड़ा डिफरेंस ओवरव्यू ले लिया आपने। ठीक है, तो इसमें ये था। So yeah, that's it for today's video. Thanks for watching.